हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं इंग्लिश की क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पैट, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एसएससी एमटीएस, लेखपाल इन अदर वनडे एग्जाम्स। इसकी इंग्लिश का हम पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आगे हमने जो रूल पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ठीक है, वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम, ठीक है, क्या डालेंगे? सामान्य नियम। ये नियम है जो दो भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम तीन भागों में बांटे गए हैं। पहले होते हैं सामान्य नियम, दूसरे होते हैं स्पेशल रूल, ठीक है, या विशेष नियम। तो सामान्य नियम में पहला नियम है, रूल नंबर फर्स्ट है, एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तथा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। पहला रूल ये है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है, केवल इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे राम ईट्स द फूड, ये, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। तो ये वाला ऑब्जेक्ट पोर्शन इधर आ जाता है, सब्जेक्ट पोर्शन इधर चला जाता है। ये रूल है, आप इसे अच्छे से नोट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब मैं नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करता हूँ। आगे रूल है पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, वो फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती है। तो आप पैसिव वॉइस की जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो अच्छे से याद करके रखना, ये बहुत काम आने वाली है, और यही पहचान होती है पैसिव वॉइस की। अगर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करवाएगा तो आपको यहीं से पहचान होगी ये टेंस पैसिव में है, एक्टिव में है। आगे बढ़ते हैं। रूल तीसरा, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की अच्छा हमेशा मेन वर्ब हो गया रूल वाला, ठीक है। हमेशा
हमेशा मत लिखो, ठीक है, ये वो रूल है। पैसिव वॉइस में सामान्यतया बाई, ये प्रीपोजिशन बाई है, का प्रयोग नए ऑब्जेक्ट से पहले करते। क्या बताया, ये कह रहा है रूल कि पैसिव वॉइस में सामान्यतः बाई प्रीपोजिशन, बाई का प्रयोग नए ऑब्जेक्ट से पहले कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक देखते हैं, राम इज ईटिंग, हमने पैसिव वॉइस से बना के दिया, ठीक है बेटा, ईटन बाई द फूड आएगा, ठीक है, गलत लिख दिया, द फूड इज ईटन बाई राम, ठीक है, द फूड इज ईटन बाई राम। तो देखो जो ईटन है ये नया ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ठीक है, इससे पहले देखो बाई प्रीपोजिशन आ गया। तो ये रूल कहता था कि पैसिव वॉइस में क्या आता है, बाई प्रीपोजिशन सामान्यतः आता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें पैसिव बाई नहीं आता, कभी इन आता है, कभी फ्रॉम आता है, कभी टू आता है, कभी और भी प्रीपोजिशन आती हैं। तो वो ध्यान रखेंगे, जब इस पर रूल देखेंगे तब उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक रूल हो गए हमारे, आगे रूल अब नोट करता हूँ, ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ, आप इसे नोट करते जाना, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। बेसिक रूल आपको याद रखने होंगे। पैसिव वॉइस जब भी कन्वर्ट करना होगा, इनके बगैर आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। चलिए आगे रूल देखते हैं, ये भी अच्छा रूल है। यदि एक्टिव वॉइस में पर्सनल PERSONAL पर्सनल प्रोनाउन आए तो उन्हें निम्न प्रकार से बदलते हैं, ठीक है बेटा। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं 5 प्रकार के, ठीक है, और उनसे ही प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पहला देखो आई, बी, यू, ऐसे करो तो कितनी ट्रिक से याद हो। आई यू देवी, हम तुम देवी, आई यू दे बी, ठीक है, और ही सी इट, आई यू दे बी ही सी इट, आई यू दे बी ही सी इट, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, आई यू दे बी ही सी इट। इनका देखो कन्वर्जन कैसे किया जाता है, आप जरा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। ये हमने बना दिया। अगर आई दिया है सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, और मी दिया है ऑब्जेक्ट में तो ये आई हो जाएगा। यू दिया है सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में यू हो जाएगा, और यू ऑब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट में भी यू हो जाएगा। दे सब्जेक्ट में दिया है तो देम हो जाएगा, और देम ऑब्जेक्ट में तो दे हो जाएगा। ऐसे बी दिया है तो अस हो जाएगा, और अस दिया है तो बी हो जाएगा। ही दिया है तो हिम हो जाएगा, और हिम दिया है तो ही हो जाएगा। सी दिया है तो हर हो जाएगा, और हर दिया है तो सी हो जाएगा। इट का इट हो जाएगा, ठीक है। ये है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, याद रखना। आई है तो मी, यू है तो यू, दे है तो देम, बी है तो अस, ही है तो हिम, और सी है तो हर, और इट है तो इट। उल्टा देखो, अरे मी दिया तो आई हो जाएगा, यू है तो यू हो जाएगा, दे में है तो दे हो जाएगा, बी अस है तो बी हो जाएगा, दे हिम है तो ही हो जाएगा, और हर है तो सी हो जाएगा, और इट दिया है तो इट ही रहेगा। ये पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित रूल है। आगे मैंने लिए हमारे जो सामान्य नियम थे ये फिनिश होते हैं, यहीं तक सामान्य नियम फिनिश होते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पता होना चाहिए आपको आगे जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ड्यू टू इनमें इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए इनको कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप क्लास को आप
शेयर कर दीजिए, क्लास को अच्छे से एंजॉय कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कर दिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गुड डे ऑल।